आईएएस और आईपीएस में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। पावर वर्ड की बात करें तो पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इस हिसाब से चूंकि आईपीएस ऑफिसर को फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलती है, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल हुए। जोक सपाट, पावर वर्ड का यहाँ पे बहुत ब्रॉड मीनिंग है, जैसे अथॉरिटी, कंट्रोल, रेप्यूटेशन, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या इन सर्विसेज को कंपेयर करना सही है, तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दो चीज़ों को कंपेयर करना सही नहीं होता। एज बिल गेट्स सेड, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड, यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। हम ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ओहदे में ऊपर आता है, वगैरह वगैरह, वो सब कन्फ्यूजन हम थोड़ा एड्रेस कर सकें, दूर कर सकें। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान, और इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का। इन दोनों सर्विसेज को कंपेयर करना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग सर्विसेज हैं। इनमें से हम किसी को भी एक दूसरे से ऊपर नहीं बता सकते। जैसे कि हम जानते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस। अगर ये हायरार्की में एक दूसरे से ऊपर होती तो इनका नाम अलग से नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्पेक्टर और एसपी में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? हम डायरेक्टली कह सकते हैं एसपी, बिकॉज दोनों सेम डिपार्टमेंट में हैं। बट ये चीज़ हम इतनी डायरेक्टली एसपी, आईपीएस और डीसी, आईएएस के बारे में नहीं कह सकते। जैसा हम जानते हैं कि दोनों सर्विसेज आईएएस, आईपीएस का एंट्रेंस एग्जाम सेम ही होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो यूपीएससी हर साल कंडक्ट करता है, जिसमें इनके अलावा और भी सर्विसेज आती हैं। एग्जाम के बाद सर्विसेज अलॉट होने के बाद इनका 3 मंथ्स का लबाजना में फाउंडेशन कोर्स होता है। उसके बाद की कहानी दोनों सर्विसेज में बिल्कुल अलग अलग होती है। ज़्यादा फैक्चुअल बातें ना करते हुए आते हैं मेन वीडियो के टॉपिक पर कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। उसके लिए हम इन कंपैरिजन को कुछ डायमेंशन में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी, अथॉरिटी, कंट्रोल, इम्पैक्ट, प्रेस्टीज एंड सैलरी। अब एक एक करके इन सभी डायमेंशंस में बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी, आईएएस में हाईएस्ट पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी और आईपीएस में हाईएस्ट पोस्ट होती है सीबीआई डायरेक्टर। दोनों आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के पास प्रमोशन वाइज और करियर वाइज अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हाईएस्ट लेवल पे बात करें तो जैसे आईएएस में लेट श्री नरेश चंद्रा 1956 बैच आईएएस ऑफिसर, जो आईएएस से एज एन कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट पोस्ट इन आईएएस से रिटायर हुए थे, और उन्हें 2007 में सिविल सर्विसेज में इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविल ऑनर पद्मा विभूषण दिया गया था। और आईपीएस में बात करें तो श्री अजीत कुमार डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनके बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, आईपीएस में एज एन सीबीआई डायरेक्टर हाईएस्ट पोस्ट इन आईपीएस से रिटायर हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटी। आईएएस ऑफिसर्स के पास गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका होता है, बट आईपीएस ऑफिसर्स मोर और लेस पुलिसिंग या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ही रहते हैं। बट अगर आईएएस को डीएम की जगह कोई और पोस्ट मिलती है, जैसे कि पीएसयू के डायरेक्टर वगैरह की, तो उसमें उनकी अथॉरिटी सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि आईएएस एज अ डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट ऑफ आईएएस। एज एन डीएम आईएएस ऑफिसर के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की अथॉरिटी होती है, जैसे लैंड, वाटर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट एटसेट्रा। सेम लेवल पे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जैसे डीएम और एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, एसपी हमेशा डीएम को रिपोर्ट करता है और डीएम कभी भी जाके पुलिस स्टेशन की इंक्वायरी कर सकते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट के एसपी की एसीआर, जिसे अब एपीएआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके बेस पे ऑफिसर्स को आगे हायर लेवल्स पे प्रमोशन मिलता है, वो उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल। एक आईएएस ऑफिसर के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल होता है। उनका काम मोस्टली